मैं जरूर ढूंढूंगा रेहान, जरूर ढूंढूंगा। महमूद, रात के इस पहर छुपकर आप कहां जा रही हैं अजीजा असलान पे? तुम यहीं कहीं किसी मुनासिब जगह छुप जाओ और कोई आने वाला हो तो मुझे फौरन खबर कर देना। आपका हुक्म सराकों पर। रेयान कहाँ है? शादुलो वालों को भी नहीं पता आपी। वो लोग भी उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। आपी, क्या वाकई ये काम आपने नहीं करवाया? मैंने करवाया होता तो तुमसे पूछती हनीफा। मैंने नहीं करवाया, लेकिन ये किसने किया है मुझे उससे हर हाल में ढूंढना है। ठीक है आपी, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने खिजर शादोलो से सुना था कि उसका आपके अलावा एक और दुश्मन भी है। ये बात वो अपनी बीवी को बता रहा था। उसने मीरान की गौर देखी तो उसे शक हो गया। उसने कहा कि इसमें किसी और का हाथ भी है। खिजर मीरान की कार तक पहुंच गया था। फिर मीरान को सच्चाई भी बहुत जल्द पता चल जाएगी। इससे पहले कि मीरान को कुछ पता चले मुझे कुछ करना होगा। क्या मतलब? मीरान की कार पे आपने हमला करवाया था? अभी हमें सिर्फ रेयान को ढूंढना होगा। रेयान का जब तक पता नहीं चल जाता उस वक्त तक मीरान इस काम के पीछे पड़ा रहेगा। अब क्या करेंगी आप? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर मीरान ने कार पर हमला करने वालों को ढूंढ लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। उसको कुछ नहीं पता चलेगा। उस रात जब मैं उन लोगों को बचाकर हवेली वापस लेकर आई तो उन्हें कुछ अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है। मीरान का उस बात को समझने से पहले और बहुत कुछ समझना जरूरी है। आप ये क्या कह रही हैं आप? मतलब जब रेयान साथ थी?
ये सब आप क्यों कर रही हैं? आप यहाँ पे इस औरत के साथ क्या कर रही हैं? रात के इस वक्त आप यहाँ क्यों आई हैं? तुम अपना काम जारी रखो। शादुलो जो कुछ भी करे मुझे सब खबर देती रहना। जी ठीक है, जो हुक्म आपका। महमूद, आइंदा मेरे कामों में मदाखलत मत करना। इस तरह दुश्मन की तरह मेरा ताक़ुब नहीं करना। मुझसे पूछ लेना, मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। और वैसे भी तुम्हें रेयान को अगवा करने वालों के बारे में नहीं जानना था। मैं भी वही जानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ मिलने की क्या वजह है? ये इस औरत का पुराना घर है, यहाँ हमें कोई नहीं देख सकता, इसलिए। अगर कुछ और नहीं पूछना है तो मैं घर जा रही हूँ। रुकिए, उस औरत से क्या बात हुई आपकी? क्या बताया उसने आपको? सब जानना चाहता हूं मैं। जो भी पता चला सब मुझे बताइए दादी जान। अभी तक कोई खास खबर नहीं मिली। फिर भी जो जानती हैं बता दीजिए। वो लोग भी रेयान को तलाश कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है उन्होंने। वो लोग उसके दोस्तों, जानने वालों और हर आते जाते से अपनी बेटी का पता पूछते फिर रहे हैं। मैंने भी उससे यही कहा था कि रेयान के बारे में कोई भी खबर मिले तो मुझे फौरन इत्तला देना। तुम अंदर नहीं आओगे क्या? खिजर शादुलो तुम्हारी गाड़ी के पीछे पड़ गया है। हर जगह उसको तलाश कर रहा है। पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, लेकिन खैर इस दफा मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि उसका मकसद क्या है। खुद ही गाड़ी पे हमला करवाया और खुद ही ढूंढ रहा है उसे। ड्राइविंग सीट पर बुलेट का एक निशान भी नहीं है और ना ही कार की बैक साइड पर। खुद देख लो अपनी आंखों से। अगर इधर एक भी गोली लगती तो पूरी गाड़ी तबाह हो जाती। जरा सोचो, वो तुम्हें मारने के लिए आए थे मीरान। पता नहीं दादी जान, और ना ही मुझे कोई परवाह है। मुझे सिर्फ रेयान की तलाश है इस वक्त। मैं फिर भी तुम्हें खबरदार कर रही हूं। खिजर के हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। अपने फायदे के लिए वो अपनी बेटी तक को अगवा करवा सकता है, ये बात याद रखना। तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा।
याद है जब मीरान ये मेरे लिए लाया था? दादा से छुपा कर इसे लगाया था मैंने यहाँ पर, लेकिन लगता है कि मैं इसका ख्याल नहीं रख सकी, मुरझा रहा है। देखो ना, एक भी फूल नहीं खिला इसमें। कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई इसे? हाँ हाँ, मेरे ख्याल से शायद एक दूसरे को मोहब्बत का मर्ज लग गया हो। वाकई में तुम्हें अपना बुलबुल याद आ रहा है, इस वजह से तुम इतना मुरझा रहे हो। अच्छा मुरझाओ मत तुम, हाँ? तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, आ जाएगा तुम्हारा बुलबुल। तुम्हारा बुलबुल भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा होगा। कोई इंसान अपने महबूब से दूर नहीं रह सकता। तुम्हारा बुलबुल जरूर आएगा तुमसे मिलने के लिए। समझ सकती हूँ कि तुम भी उसकी आवाज को मिस कर रहे होगे। चलो मैं तुम्हें एक अच्छा सा गाना सुनाती हूँ, हाँ? शायद तुम्हें अच्छा लगे। ये मेरी सांसें तुम्हें पुकारे, आ जाओ जान बन के, आ जाओ ना तुम। अंधेरी राहें डराती हैं मुझे, आ जाओ चांद बन के तुम, आ जाओ ना तुम। कांटे बिछे हैं ये सारे रास्ते, आओ गुलाब बन के तुम, आ जाओ तुम आ जाओ ना। क्या हुआ, डर गई क्या? मीरान, तुम यहाँ कैसे आ गए? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? मैं अपनी मंगेतर से मिलने नहीं आ सकता क्या? तो इसका क्या मतलब? कैसे छुपकर छत पर मिलोगे? सामने दरवाजे के रास्ते से भी तो आ सकते थे ना। लैला ने भी अपने मजनू को ऐसे ही बैल्कनी पर इंतजार करवाया था। मगर लैला नहीं हूँ, रेहान हूँ मैं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मजनू इतना बेवकूफ था कि छत से मिलने आता था लैला से। चलो अब जाओ भी। खैर है, मैं तुम्हारे लिए मजनू बनने को तैयार हूँ। तौबा करो, वो तो मर गया था ना, और मेरे अंदाजे में वो दोनों ही मर गए थे। क्या तुम इस वजह से डर रही हो कि हम लैला मजनू की तरह मिल नहीं सकेंगे? इतनी खौफनाक कहानियां मत सुनाओ मुझे। सिर्फ वो कहानियां पसंद है जहां प्यार करने वाले मिल जाएं। तो तुम चाहती हो कि हम जल्दी मिल जाएं? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम जल्दी मिलेंगे। अच्छा ठीक है, अब जाओ, कोई देख लेगा। अब से मैं इस छत पर हर रोज गुलाब का फूल लाकर तुम्हारे लिए रखा करूंगा, जब तक हम एक नहीं हो जाते। और ये पहला फूल बहुत खूबसूरत है। काश तुम इसके साथ इसकी शाख भी ले आते। बगैर शाख के तो इसकी सांसें रुक रही हैं। दोबारा ऐसा नहीं करना तुम। जाओ भी।